पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए एक बार फिर से बाइबल मुकद्दस के बुनियादी ईमान की तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल करवाता है। कलीसिया वक्त के साथ साथ कहीं भी कलीसिया हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यहां पे, चाहे कहीं भी, जो टसल है, जो लड़ाई है, वो ये है कि हमने दुनिया जैसे नहीं होना, हमने दुनिया को अपने जैसा करना है। ठीक है, अब लड़ाई ये होती है, टसल ये है, टेंशन जो है वो ये है कि दुनिया किसी न किसी हवाले से हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो मिसाल दी थी कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, तुम दुनिया का नूर हो। और उसके साथ ही उसने ये कहा था कि तुम जमीन का नमक हो, और अगर नमक अपना मजा खो दे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। सो ये टसल है कि जो नमक का मजा है, मैंने और आपने दुनिया तक जो है पहुंचना है, लेकिन कई बार आप कलीसिया में आप ये देखते हैं कि दुनिया का असर जो है वो होने लगता है। कुरिन्थस की कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर तो ईमान रखती है, लेकिन जो इनकी जिंदगियों में एक चैलेंज आ गया है, वो चैलेंज ये है कि मसीह जी उठा है, हम लोग मुर्दों की क़यामत जो है वो नहीं है, हमारी क़यामत नहीं है। बस इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, इंसान मर गया वो भी फारिग हो गया, जानवर मर गया वो भी फारिग हो गया। और कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस रसूल जो है इस बड़े चैलेंज को यहां पर जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, और वो बड़ी सिंपल, बड़ी सादा बात जो है, बड़ी सादा मिसाल जो है वो सुनाता है। और ये सादा मिसाल जो है, जो कलीसिया के सामने वो मुर्दों की क़यामत के हिसाब से उस लिहाज से रखता है, वो वही बात है जो खुदा ने सदियों पहले, हजारों साल पहले खुदा ने नूह को बताई थी। और उसे कहा था कि जब तक जमीन कायम है, बोना और काटना, गर्मी और सर्दी, है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये चलती रहेंगी। वो कहता है ये बहुत ही सिंपल है, मुर्दों की क़यामत, मुर्दों में से जिंदा होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये कहता है कि जैसे एक बीज का एक ग्रेन जो है, किसी भी कोई भी बीज जैसे जमीन में बोया जाता है और वो उगता है, उसी तरह से हम लोग भी जमीन में बोए जाते हैं और हम लोग भी उगते हैं और बाइबल मुकद्दस के वो जी उठते हैं। ये मिसाल वो दे रहा है कि जैसे जो बीज है वो जमीन में बोया जाता है और वो जी उठता है, वो उगता है, इसी तरह से वो कहता है कि हर शख्स जो बोया जाता है, जो मर जाता है, वो जी उठेगा। और कलाम की मिसाल वो देता है, मसीह की मिसाल वो देता है, और वो कहता है कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल जो है मसीह है। और उसके बाद हम लोग जो है हम उसके साथ जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। सो अगर आप मुर्दों की क़यामत को 2023 में आपकी समझ में आना मुश्किल है, तो बिल्कुल सादा सी बात है। और सादा सी बात जो है वो ये है कि आप बीज बोते हैं और वो बीज अगर उगता है, वो जी उठता है, तो आप भी जी उठेंगे। आमीन। कलीसिया यीशु की क़यामत को मानती है, अपने मुर्दों में से जी उठने को नहीं समझती। और यीशु पौलुस रसूल जो है वो ये कहता है कि अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो फिर हमारा ईमान लाना बेफायदा है।
यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम नहीं जी उठते तो फिर यीशु मसीह तो चैंपियन है, लेकिन उस चैंपियन का, उसके मुर्दों में से जी उठने का मेरी जात पर, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है, मुझे उससे कुछ फायदा नहीं है। वो कहते हैं अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो हम सब आदमियों से ज्यादा नाउमीद हैं, हमारे पास सुनाने के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अब इस बात को एड्रेस करते हुए वो जो बुनियाद है, बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना है, वो बुनियाद को पहले डिस्कस करता है और फिर उस बुनियाद के ऊपर इमारत जो है वो उठाता है। इमारत जो है वो क्या है? हमारी क़यामत। बुनियाद जो है वो क्या है? यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये यीशु का मुर्दों में से जी उठना, उसकी क़यामत जो है वो बुनियाद है, और उस बुनियाद के ऊपर हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो खड़ी हैं। हमारी जिंदगियां उम्मीद से भरी हुई जिंदगियां हैं जो उस बुनियाद पर कायम हैं, उस बुनियाद पर तामीर की गई हैं। अजीब बात यह है कि पौलुस रसूल यूं महसूस होता है जैसे कोई कोर्ट केस लड़ रहा है, जैसे कोई अदालत का केस है जिसकी वो तैयारी की है, जैसे कोई वकील पॉइंट बनाता है, वैसे ही पौलुस रसूल जो है वो पॉइंट्स बनाकर कलीसिया को समझाने की जुस्तजू कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और जो केस है वो मैंने आपको बताया, केस क्या है? मुर्दों की क़यामत है। ठीक है, उस केस की बुनियाद क्या है? मुर्दों की क़यामत। उस चैलेंज को एड्रेस जो करना है वो मसीह की क़यामत है, बुनियाद, और उस बुनियाद के ऊपर वो तामीर कर रहा है, वो इमारत बना रहा है। इस नज़र से, इस सोच से, इस पहलू से आपने जो कुरिन्थियों की कलीसिया, उसका दूसरा खत, उसके 15वें बाब को जो है अपने इस नज़र से जो है वो पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब ये जो केस वो बना रहा है, इस केस में जो शहादतें हैं, शहादतें लगा रहा है, और किसी भी केस की मजबूती शहादतों पर होती है, और अगर शहादतें कमजोर हो जाएं तो केस जो है वो खड़ा नहीं रह सकता। केस जो है वो आप हार जाते हैं। कोई केस आप शहादतों के बगैर जीत नहीं सकते। यहां पर जो पहली शहादत वो बयान करता है, मैं बड़ा ही हैरान हुआ इस बात से। पहली शहादत जो वो बयान करता है, और जो शहादत का बयान है वो ये नहीं कहता कि तुम लोगों के पास ये खुशखबरी आई है, वो कहता है यही खुशखबरी मुझ तक पहुंची, और वो कहता है कि मैंने ये खुशखबरी अपने तक नहीं रखी, मैंने ये तुम लोगों पर ट्रांसफर कर दी, तुम लोगों की तरफ जो है वो आगे मैंने कबूल करने के बाद तुम लोगों को भेज दी। पहली शहादत जो वो देता है वो शहादत कलाम मुकद्दस की शहादत है। अजीब बात है कि वो पहली शहादत कलाम मुकद्दस की शहादत की बात करता है, और ये जो कलाम मुकद्दस की शहादत है इसे वो 2 दफा बयान करता है ना, 2 बार जिक्र करता है, रीइंफोर्स करता है उसे, जिसे हम पंजाबी जुबान में कहते हैं उस पर लेंटर डाल देता है ना, उसकी बुनियाद इतनी मजबूत और पुख्ता करता है कि वो जो बुनियाद है वो सिरक नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती, और जो बुनियाद है वो बेसिक जो फाउंडेशन है वो किताबे मुकद्दस है। वो कहता है 3री आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, और फिर उसके बाद वो कहता है और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, है ना। ये जो किताबे मुकद्दस है, जो किताबे मुकद्दस है, 2 बार इसका रेफरेंस देके वो ये बयान करता है कि किताबे मुकद्दस
अगर कोई चीज मुर्दों की क़यामत और उम्मीद के साथ लिपटने की चीज है, जिसे थामे रखने की जरूरत है, जिसे होल्ड करने की जरूरत है, जिससे हम फिर नहीं सकते, और अगर आप कायम रहना चाहते हैं तो आप इस चीज को थामे रहें और उससे अलहदा ना हो। वो कहता है वो चीज जो है वो किताबे मुकद्दस। आपका खानदान, आपकी जिंदगी, हमारी कलीसियाएं, हमारे घराने, ये किताबे मुकद्दस, अगर ये किताबें मुकद्दस हमारे खानदानों में, हमारे घरों में मौजूद हैं, हमारे जिंदगियों में खुली हुई हैं, तो ये किताबें मुकद्दस जो है ये हमें कायम रहने का फजल बख्शती है। बुनियाद, कायम रहने की बुनियाद किताबें मुकद्दस है, और यही किताबें मुकद्दस है जिस पर 1.5 इंच मिट्टी जो है वो जमी रहती है। यही किताबें मुकद्दस जिससे साथ लेकर गिरजे में जाना हमारे लिए बहुत ही बायस शर्म बात है। तो यहां पे पौलुस रसूल जो है वो मोबाइल मुकद्दस की बात नहीं कर रहा, वो टैब मुकद्दस की बात। सारी टेक्नोलॉजी ठीक है, टैब मुकद्दस नहीं लिखा है ना, मोबाइल मुकद्दस भी नहीं लिखा हुआ, लैपटॉप मुकद्दस भी नहीं लिखा हुआ, फेसबुक मुकद्दस भी नहीं लिखा, गूगल मुकद्दस भी नहीं लिखा हुआ। जिससे मर्जी चिमट जाएं आप धोखा खाएंगे। लेकिन अगर आप किताबें मुकद्दस से चिमटे होंगे, अगर आप किताबें मुकद्दस को लिपट जाएंगे, अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में ले आएंगे, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं आपकी जिंदगियां कायम रहेंगी। और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल इस मुकाशफा को, इस राज को, जो बुनियादी राज है, उसे जानता था। और आज से 2000 साल पहले ही, है ना, 56 ईस्वी में उसने कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए यह बात बता दी। उसने 2 दफा यह जिक्र किया। उसने कहा किताबें मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यह किताबें मुकद्दस, आप इसे जानते हैं? यह किताबें मुकद्दस है। जहां पे आपने यूना की किताब निकालनी हो तो आप यूहन्ना की इंजील खोलकर बैठ जाते हैं। यह किताबें मुकद्दस, उसी की बात हो रही है। हम लोग अजीब लोग हैं हम, और हमारे पास बहाना कोई नहीं है। ये किताबें मुकद्दस आपके मोबाइल फोन ऑडियो में है, क्या ख्याल है? ये किताबें मुकद्दस आपके पास रिकॉर्डेड है, MP3 में भी ये किताबें मुकद्दस है। वहां से खोल के पढ़ें, सुने जहां से आप सुनना चाहते हैं। कोई बहाना हमारे पास, खुदा ने किताबें मुकद्दस के बारे में कोई बहाना हमारी जिंदगियों में रहने नहीं दिया। अगर आप YouTube पर, अगर आप टिकटॉक पर बाकी वीडियोस देख सकते हैं तो आप किताबें मुकद्दस की बातों को भी सुन सकते और देख सकते हैं। बहाना हमारे पास नहीं है। मैं और आप, पौलुस रसूल कहता है अगर यीशु के मुर्दों में से जी उठने को समझना चाहते हो, असल में पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है अगर गालिब शुदा जिंदगी को समझना चाहते हो, अगर गालिब शुदा जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर मुर्दों में से जी उठने की क़यामत को समझना चाहते हो, अगर नाउमीदी में से उम्मीद में किस तरह से जीना है, किस तरह से इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आना है, किस तरह से दुनिया और उसकी सारी रंगारंगी पर गालिब आना है, वो कहता है एक ही राज है, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है किताबें मुकद्दस को समझने की जरूरत है। इन सारे हालात में पौलुस रसूल ये बताता है अगर कायम रहने की कोई वजह है, अगर कायम रहने का कोई सबब है, अगर जिंदगी गुजारने का, अगर गालिब आने का फजल की किसी बात में है, मसा किसी बात में है, जो रेवलेशन है, जो सीक्रेट है गालिब आने का अगर किसी बात में है, तो वो किताबें मुकद्दस से लिपट जाने वाले लोग हैं। और जो लोग किताबें मुकद्दस से लिपट जाएंगे वो लोग जिंदा रहेंगे, वो लोग कायम रहेंगे, वो लोग गालिब आएंगे। उनकी जिंदगियों में तारीकी की बजाय रोशनी और उजाला हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में क्या लिखा है? वो तीसरे दिन, कब्र तारीकी की जगह है, मायूसी की जगह है, उम्मीद के दफन होने की जगह है।
है ना, यास की जगह है जहां पे आपका कोई सहारा ना हो, वो जगह है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, पौलुस रसूल यही बात, यही सीक्रेट हमारे सामने रख रहा है कि जब नाउमीदी के साए हों, आपकी आस जो है वो यास में तब्दील हो जाए और आपके पास कोई भी सहारा बाकी ना बचे। और ऐसे हालात में जब तारीकी में आप घिरे हों और आप आइसोलेटेड हों, आप अकेले हों, आप तन्हा हों, उस तन्हाई को, उस आइसोलेशन को, उस बेतरतीबी को अगर कोई चीज तब्दील कर सकती है, उसको उस पर ओवरकम कर सकती है, उस पर गालिब आ सकती है, तो वो किताबे मुकद्दस की कुव्वत है, वो किताबे मुकद्दस की कुदरत है। अपने घरों में, अपने खानदानों में अगर हमें आज किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो किताबे मुकद्दस की जरूरत। पौलुस रसूल कहीं पे भी ये बात नहीं कर रहा कि कलीसिया तेल पानी वाली कलीसिया बन जाए। वो कहता है कलीसिया नाउमीदी में से उम्मीद के राज को जानना चाहती है, कलीसिया मुर्दों में से जी उठने की ताकत को जानना चाहती है। वो कहता है कलीसिया गालिब शुदा जिंदगी के राज को जानना चाहती है। तो कलीसिया को जरूरत पड़ेगी कि कलीसिया किताबे मुकद्दस से वाकिफ हो जाए। और जो कलीसिया, जो खानदान, जो घराना किताबे मुकद्दस से वाकिफ होगा, उस खानदान को, उस घराने को, उस शख्स की किश्ती को कोई शख्स, कोई ताकत दबो नहीं सकती। वो हमेशा हमेशा गालिब आएगी, है ना। वक्त आएगा, तारीख लम्हे आएंगे, नाउमीदी आएगी, मायूसी आएगी, चैलेंजेस आएंगे, तूफान और बहरान और परेशानी आएंगी, लेकिन जो कलीसिया, जो घराना, जो खानदान, जो शख्स किताबे मुकद्दस पर कायम होगा, वो तारीकी में से बाहर निकल आएगा, वो गालिब आ जाएगा। और ये बात कलामे मुकद्दस में लिखी है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। कलामे मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह मुआ और वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आपका हाल क्या है? ये किताबे मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की बुनियाद थी और यही किताबे मुकद्दस आज हमारी जिंदगियों की बुनियाद है। खुदावंद यीशु मसीह इसी किताबे मुकद्दस पर भरोसा करके वो मुर्दों में से जी उठा। यही किताबे मुकद्दस यीशु मसीह की जिंदगी की फाउंडेशन है, उसकी जिंदगी की बुनियाद है। यही किताबे मुकद्दस जो हमारे हाथों में पकड़ाई गई है, यही किताबे मुकद्दस हमारी जिंदगियों की बुनियाद है, हमारी जिंदगियों की फाउंडेशन है, हमें गालिब आने का मसा और फजल देती है। लेकिन क्या मैं और आप इस किताबे मुकद्दस से वाकिफ है? चैलेंज ये है, जो वाकिफ था, जो खुद कलाम खुदा था, वो गालिब आया कि नहीं गालिब आया? उसकी कब्र खाली है कि नहीं है? उसकी लोड शेडिंग दूर हुई है कि नहीं हुई है? वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है जिस पर से पत्थर लुढ़का हुआ और वो उस कब्र के अंदर नहीं है। और वो कब्र जो है वो आज भी रोशन है। वो कब्र आज भी नाउमीदों को उम्मीद देती है, बेसहारा लोगों को सहारा देती है, उन्हें जीने की आस दिलाती है, उन्हें जिंदगी की नई लगन, नया वलवला, नया हौसला बख्शती है। हर तूफान, हर बहरान में वो खाली कब्र जो है वो मेरी उम्मीद है, वो मेरी उम्मीद है, वो मेरी चट्टान है। और वो खाली कब्र जो है वो किताबे मुकद्दस पर बेस कर रही है, किताबे मुकद्दस पर बेस कर रही है। वो किताबे मुकद्दस जो खुदा ने मेरे हाथ में दी है, वो किताबे मुकद्दस जो मेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन किताबे मुकद्दस जिसके मुताबिक वो जी उठा, हम किताबे मुकद्दस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम किताबे मुकद्दस से वाकिफ ही नहीं है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़े, जो गवाहों की वो बात कर रहा है, जिन शहादतों की वो बात कर रहा है, वो किताबे मुकद्दस का 2 दफा जिक्र करता है, 2 बार उसका जिक्र वो करता है। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया।
और उनमें से हर एक के एमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। ये किताब हयात क्या है, कहां पर है ना? ये देखने की, ये समझने की जरूरत है। और मैं भी इसे जानना चाहता हूं, मैं भी समझना चाहता हूं कि ये किताब हयात जिसमें नाम लिखे हुए हैं ये कहां पर है। ये किताब मुकद्दस हमारे हाथ में है। एक किताब आसमान पर है और वो किताब हयात है। और मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि जो जमीन पर रहते हुए किताब मुकद्दस से लिपटे हुए हैं उनके नाम ऊपर वाली किताब में लिखे गए हैं। नहीं समझ आई? जो जमीन पर रहते हुए किताब मुकद्दस से लिपटे हुए हैं उनके नाम ऊपर आसमान पर किताब हयात में लिखे गए हैं। आमीन, आमीन। और जो जमीन पर रहकर किताब मुकद्दस की कुव्वत को और कुदरत को नहीं जानते, उसकी अहमियत को नहीं जानते, जो जमीन पर रहकर किताब मुकद्दस से नाबल्द हैं, उनके वो किताब हयात से भी नाबल्द हैं, वो वहां भी फारिग हैं। समझ आई? समझ आई? नहीं समझ आ रही? ये किताब मुकद्दस असल में आपको किताब हयात की राह दिखाती है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? सुने, यीशु मसीह ने कहा, उसने, तोमा ने उसे कहा, खुदावंद हमें बस तो खुदा दिखा दे, हमारे लिए इतना ही काफी है। उसने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो जो राह है यीशु मसीह है। अपने बारे में कह रहा है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। ठीक है? सो वो जो रास्ता है, वो जो राह है, वो राह कौन है? वो राह जो जेन्युइन राह है, जो जेन्युइन राह है, जो है ना, कोई मेरे वसीले के बगैर वो राह जो जेन्युइन राह है, जो खुदा बाप के पास ले जाता है, वो राह, जेन्युइन राह जो है, वो किताब मुकद्दस आपको दिखाती है कि जेन्युइन रास्ता कौन है। ये किताब जिसको बताए, जिसके बारे में बताए, जो जिंदगी की राह है, जो जिंदगी की राह है, जिसके बारे में ये किताब आपको बताती है, वो यीशु मसीह है, जो कहता है कि मैं रास्ता हूं। आमीन। अब अगली बात सुने, ये किताब बुनियाद है। जो लोग इस किताब से और यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं वही किताब हयात में जाते हैं कि नहीं जाते? इस किताब का लिंक किताब हयात के साथ है। सो ये किताब मुकद्दस उस किताब हयात के साथ लिंक्ड है। अगली बात यहां पे लिखा है, जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला, वो कहां पे डाला गया? आग की झील में डाला गया। ये जिस किसी का नाम, यहां पे जरा होल्ड करना। और बाइबल की सबसे बड़ी आयत, बाइबल की सबसे बड़ी आयत जो पूरी तारीख में, वैसे तो खुदा का सारे कलाम सदाबहार है, लेकिन सबसे मशहूर आयत जो सारी दुनिया में है, वो कौन सी आयत? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है ना, और जिस किसी का नाम, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। मुझे यूं महसूस होता है कि ये जो कोई है ना, ये फिल इन द ब्लैंक करने, वहां पे लाइन लगी हुई है ना, और जो लाइन लगी है वो फिल आपने करना है। नहीं समझ आई? वो फिल आपने करना है। मिसाल के तौर पे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि डैश उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ठीक है? अब जो डैश है उसमें मौजम, वकास
उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो जो कोई है, वो जो कोई है, वो असल में खाली जगह है, वो लाइन है जिसके ऊपर जो कोई उसे कबूल कर लेता है उसका नाम लिखा जाता है। इससे मुराद असल में ये है कि अगर आपका नाम यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है और आपने नई पैदाइश हासिल कर ली है, तो आपका नाम ऊपर वाली जगह पे भी फिल हो गया है, किताबे हयात में भी फिल हो गया है ना। अगर आपने यहां पर जो है वो फिल इन द ब्लैंक कर ली है, अगर आपने यहां पर अपना नाम लिख लिया है, आपने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया है, तो आपका नाम किताबे हयात में भी, ऊपर वाली किताब में भी लिख दिया गया है। सो ये जो खुशखबरी हमारे हाथ में है, ये लिंक्ड है आसमान में जो किताबे हयात, जो खुशखबरी की किताब है। और मैं और आप जब इस दुनिया में रहकर यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो मैं और आप आसमानी राहों पर चल पड़ते हैं।